नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के कोई स्कैनर होता है, वो हमारे लिए क्या हेल्प करता है और हम लोग काइट में किस किस प्रकार का स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। क्या हम स्कैनर यूज़ करके किसी प्रकार के स्टॉक्स निकाल सकते हैं या फंडामेंटल स्टॉक्स को पहचान सकते हैं, या फिर हम इंट्राडे के लिए यूज़ किए हुए स्टॉक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, टॉप गेनर टॉप लूजर, 52 वीक हाई 52 वीक लो, ये सब चीज़ें क्या हमारे लिए काइट में अवेलेबल है, जिरोंदा अवेलेबल करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। आइए इस वीडियो में देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइट के इस प्लेटफॉर्म को खोल लेंगे। जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने स्कैन करने के लिए, बाकी मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डैशबोर्ड में चलेंगे। डैशबोर्ड में स्कैनर पर क्लिक करते हैं। पहले डैशबोर्ड को दिखा देता हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड में देखो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो चीज़ें देख लो। यहाँ पर टॉप गेनर और टॉप 52 वीक हाई वाले चीज़ें लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, हम थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 52 ये जो है निफ्टी 500 का दिखाता है हमें। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, टॉप लूजर कौन कौन से आते हैं, तो वो टॉप लूजर अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें टॉप वॉलेटिलिटी हाई स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो आ जाएंगे। इसके अंदर 52 वीक ब्रेकआउट किन कौन दे रहे हैं वो आ जाएंगे। आपको बस केवल देखना है, समझना है, एनालिसिस करना है और फिर अपना ट्रेड सेटअप करना है। 52 वीक हाई आ गया। इसमें गैप अप कौन कौन से हुए हैं, गैप अप वाले चीज़ें आ जाएगी। 50 ये रिकवरी कौन से हो रहे हैं वो आ जाएगा। ओपन नियर हाई नियर ओपन में आ जाएगा, लो नियर ओपन में आ जाएगा। ग्रोथ स्टॉक कौन कौन से वो सब आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे इसमें ग्रोथ स्टॉक्स अवेलेबल है। यहाँ पर मैं 52 वीक हाई ब्रेकआउट लगा देता हूँ। ये सेम का सेम इधर भी है। ये उल्टा रिवर्सल लगा सकते हो, टॉप लूजर लगा सकते हो आप इसमें, या 52 वीक लो ब्रेकडाउन में लगा सकते हो, वीडीएल वगैरह इस प्रकार से, या फिर आपके आज के टॉप लूजर लगा सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आप चाहोगे नहीं मैं हम तो बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते 100-150 की लिस्ट मिले, तो आपको नीचे व्यू ऑल पर क्लिक करते ही अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मिलेगा अपकमिंग आईपीओ। अपकमिंग आईपीओ में क्या आएगा आपके पास में, जैसे आज कौन कौन से आईपीओ थे वो क्लोज हो गए। एसबीआई फंड का क्लोज हो गया, एल्पाइन टेक्सवुड का क्लोज हो गया और माइल वर्क टेक्नोलॉजी का क्लोज हो गया है। तीनों ही आईपीओ बंद हो चुके हैं और ये भी बंद हो गया है। ये तो शायद अभी चालू हुआ है, आज 3 ही थे आज तो सुबह तक। ये कौन सा था, स्टोफिन भारत, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। 16 से 20 तक चलेगा, ये चलेगा इस वीक में, आज से स्टार्ट हुआ है। तो ये अपकमिंग कौन से, ये तो अभी लाइव वाले थे, ये अपकमिंग आने वाले हैं, वो इस प्रकार के आने वाले अनाउंस हो चुके हैं, अनाउंस होना बाकी है। जिनकी एनआरएचपी फाइल हो चुकी है वो यहाँ लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास में ये अवेलेबल होता है। इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या आता है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में व्यू ऑल पे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि कोई चीज़ की 15 जुलाई को क्या आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है जो इंडिया से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। जैसे प्रीवियस है, पहले कितनी थी 5.5, अभी वास्तव में आई कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5 आई। गुड्स एक्सपोर्ट कितने थे पहले, 18 थे, अब कितने होके आए हैं, ईयर ऑन 15.54 आए हैं। गुड इंपोर्ट्स कितने थे, 20 थे, अभी 31 आए हैं, तो बढ़ के आए हैं। तो इस प्रकार से जो आज का डेटा आ रहा है, आज का क्या डेटा आ रहा है वो यहाँ पर इम्प्लोट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। 16 जून को क्या होगा, वो क्या आने वाला है, वो सब चीज़ें आने वाली है। 17 को क्या आने वाला है, ये आप इंडिया के नहीं चाहते, आप चाहते हैं हमें ग्लोबली पता हो, ग्लोबली बताई जाए। तो हमारे लिए ग्लोबल चाइना का क्या आने वाला है, कोरिया का क्या है, पोलैंड का क्या है, यूनाइटेड स्टेट नेशन का आज क्या आया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है इकोनॉमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर। अब सेटअप करते हैं, वापस चलते हैं इसमें। अर्निंग कैलेंडर, आज का दिन में किस किस की अर्निंग आने वाली है, वो सारे के सारे यहाँ पर सब की सब कंपनियाँ अवेलेबल होती है। आप देख लो, आपको कोई यदि किसी को चाहिए कि मेरे को तो इस कंपनी का पर्टिकुलर चाहिए कि मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की देखूं, तो आप इस पर क्लिक करो, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ नहीं होगा तो अभी दूसरा और इशू में बता देता हूँ, वहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर देखो। अब चलते हैं हम स्क्रीनर में। यहाँ स्क्रीनर में देखो क्या मिलेगा हमारे को। स्क्रीनर में पहले तो हम जाते हैं और हमें यदि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक निकालना है, जैसे मैं निकालता हूँ टीसीएस,
तो आपको ये TCS यहाँ पर क्लिक करते ही आ जाएगा। IT सॉफ्टवेयर कंपनी का P रेशो 15.99 चल रहा है, चेंज 0.54% हुआ है, लास्ट प्राइस 2201 रुपये है, यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाता है। ये इसका एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देगा, फंडामेंटल कैसा है, इंस्ट्रूमेंट कैसा है इसका, यहाँ पर देखो फंडामेंटल देखो, प्राइस वॉल्यूम कैसी है, ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। सेक्टर कौन सा है, IT सॉफ्टवेयर है, NSE का सेगमेंट है, मार्केट कैप जो है वो 7,96,000 के आसपास है, P रेशो 15 चल रहा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 45% है, डेप्ट 0% है, डिविडेंड 5.03% है, फ्रेश कैश फ्लो है वो 47,500 के आसपास है, लास्ट प्राइस 2201 है, वॉल्यूम कितना था, बाई क्वांटिटी कितनी हुई है, सेल क्वांटिटी क्या है, ये क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, सारी की सारी XYZ जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए पर्टिकुलर कंपनी की, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर वापस हमें स्कैनर लगाना है। अब हम स्कैनर कैसे लगाएंगे, जैसे हमें टॉप गेनर देखना है आज के, मेरे को फटाफट 9:15 हो गए हैं, 9:20 तक मेरे को अपने आप सेलेक्ट करना है और मेरे को फटाफट अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालने हैं। तो लेकिन मैं निफ्टी 100 में निकालना चाहता हूँ, तो मैं निफ्टी 100 में सेट करूँगा, फिर मैं टॉप गेनर को सेट करूँगा कि मेरे को टॉप गेनर में चाहिए। यदि मेरे को बुलिश मार्केट का सेंटीमेंट चाहिए तो मैं टॉप गेनर में बनाऊँगा। फटाफट आपके पास कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सिलेक्ट करिए और यहाँ अपने अपलोड करके फटाफट उनमें एक अपने आप में उसमें से सिलेक्ट करके एनालिसिस करके आप उसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, इतना इजी हो जाता है। तो यहाँ ABB है, ये लगभग 6-7%, ये 9% के आसपास था, आज 8 to 9% के आसपास वापस आके 6.43 पे बंद होता है। सीमेंस, इंडिगो, विप्रो, HCL टेक, ये सब के सब क्या है, ये आज के टॉप गेनर थे। किसमें, इस सेगमेंट में, 100 सेगमेंट में। यदि आप इसे 500 कर देते हो तो फिर ये चेंज हो जाएगा 500 करते ही। यदि आप चाहते हो कि नहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले में, मैं तो फ्यूचर ऑप्शन में काम करता हूँ, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें हाई लिक्विडिटी होती है। अभी मैंने जो वीडियो बनाया था वहाँ कमेंट आ रहे थे नीचे कि हम हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक कैसे करें। अरे वही होंगे जो सब में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसमें हाई की तरफ भाग रहे हैं, तो वही तो ग्रोथ वाले जिनमें हाई वॉलिटिलिटी होगी और हाई वॉल्यूम होगा तभी तो ऊपर जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है 9:20 के आसपास ये ऊपर चल रहा है या ये ऊपर चल रहा है या ये ऊपर चल रहा है। इसमें से जो 3rd नंबर वाला होता है वो क्लोज होते हुए फर्स्ट पे आ जाता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो 4th पे आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि हाँ ऊपर वाला नीचे आ जाए, टॉप लूजर में आ जाए। अब जैसे मैं हमेशा शॉर्ट करता हूँ, मुझे शॉर्ट करना पसंद है, तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ निकालता हूँ। इमीडिएटली मुझे चाहिए कि शॉर्ट लिस्ट में कौन जा रहा है, तो मैं टॉप लूजर पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आया तो मैं यहाँ देखूंगा कि दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सा है। HDFC AMC आ रहा है, नुआमा हेल्थ आ रहा है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मेरे को एक ही काम चाहिए कि यहाँ पर देख लेना है कि ये क्या है क्या नहीं है, ग्रोथ कैसी है, ये फंडामेंटल मुझे देखना नहीं। HDFC में AMC में मेरे को यहाँ पर, जैसे मैंने आज HDFC AMC लगाया, मैंने BSC लगाया, ये सब क्या है, यहाँ पर वो सिलेक्ट चीज़ है जो कि ट्रेड लेने लायक थी। मेरे टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिलेक्ट हो रहा है, मेरे को 15 मिनट के ऊपर देखना था कि यहाँ 15 मिनट के ऊपर यदि ये क्लोज कर रहा है, यहाँ से क्लोज कर चुका है, तो अब मैं अपने ट्रेड लेता हूँ। वो अब मेरे को किसी से पूछना नहीं है कि कहाँ क्या है क्या नहीं, तो आपको भी किसी से पूछना थोड़ा ना है। ये बस 2694 रुपये से नीचे चलना स्टार्ट किया, हमारा 2694 के आसपास ही SL प्लॉट हो जाता है। और इतना ईजी है, इसको ट्रेडिंग को ईजी बनाओ। आप फालतू में कचरा पट्टी ऐड करोगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से बस हो गया, ये SL लगेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर SL लगाओ, ये जो रेंज आएगी इसमें SL लगाओ, यहाँ पर इसके नीचे एंट्री लो। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके ऊपर एंट्री ले रहे हो, या स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हो, फ्यूचर में एंट्री ले रहे हो, या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन में तो 2694, तो हमें 2700 की कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। और आपको पता है मैं हमेशा कॉल शॉर्ट ही करता हूँ, पुट बहुत कम रेयर चांस में लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जब भी ये शुरू के जो 5 मिनट थे ना, नोटिस देखो, ये शुरू के 2 मिनट 3 मिनट, ये 5 मिनट 7 मिनट ये निकल चुके थे। ये इस टाइम पहली कैंडल के अंदर ही ये वापस ऊपर नीचे आ जाता है। तो 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर हमारे लिए मुश्किल होता है कि नीचे की तरफ हम भागते हुए को पकड़ें कि नहीं पकड़ें।
इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस प्लॉट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फास्ट मूवमेंट हो जाता है उसमें। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। तो हम डैशबोर्ड में चल रहे थे, स्किनर में चल रहे थे, टॉप लूजर में चल रहे थे। अभी आपको चाहिए नहीं, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो गया है, आज तो वॉर रुक गया है। अब ठीक है, अब हम तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक लेंगे जिनमें हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक होते हैं। तो हाई वॉलेटिलिटी क्लिक करते ही हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक आ जाएंगे। 52 वीक हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक कौन से हैं जो कि हमेशा एक फॉर्म में चलते हैं? तो एबीबी है, भेल है, सोनाकॉम्स है, बायोकॉन है, ये सब के सब 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स हैं। 52 वीक लो वाले स्टॉक कौन से? धम धम गिरते रहते हैं, बस ये तो आपके सामने ये भी आ जाएगा। नियर 52 वीक हाई कौन से हैं जो कि ब्रेकआउट होने के चांस रख रहे हैं और पास में है? तो आप इनमें से फटाफट निकाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है इतना इजीली। इंट्राडे में बुलिश ट्रेंड में कौन से हैं? ये इंट्राडे में वाले बुलिश ट्रेंड वाले। इंट्राडे गैप अप कौन कौन से हुए हैं ताकि मैं वापस शॉर्ट कर सकूं? ये गैप अप हुए थे, टेक्सॉन वगैरह। अब आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन, अब आप चाहते हो नहीं, फंडामेंटल होना चाहिए मेरे पास में, तब मैं फिल्टर लगाऊंगा। ग्रोथ विथ क्वालिटी के स्टॉक्स हो तो आप क्लिक करो, ग्रोथ विथ क्वालिटी आ जाएगा। नहीं यार, ये तो सेटअप नहीं हुआ, स्मॉल कैप की ग्रोथ देखूंगा, तो आप स्मॉल कैप की ग्रोथ इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है वहाँ पर 150 निफ्टी के 100 स्टॉक तक ही हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आपको मार्केट कैप का पी रेशियो वगैरह दिखाने को मिलेगा। तो ये जैसा आप इसको सेट करना चाहो वैसे सेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में कहोगे नहीं जी, मैं तो अपना सेटअप खुद करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं सेट करता हूँ निफ्टी 500 और उसके अकॉर्डिंग में ग्रोथ एंड क्वालिटी देखता हूँ, या डिविडेंड कैश ओवर देखता हूँ, या क्वालिटी देखता हूँ कि लो पीई हो, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी हो, लो डेप्ट हो, उसमें इस प्रकार के स्टॉक्स मिले तो आपके पास में अवेलेबल होंगे। मार्केट कैप देख लो, क्या मार्केट कैप कैसी आ रही है, लेकिन मार्केट कैप वगैरह कुछ नहीं देखना। आप देखो सबसे अच्छा टॉप लूजर, इनमें से सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको इंट्राडे करना है तो अपना सेलेक्ट करो, नहीं तो फिर दूसरा फंडामेंटल आप यहाँ पर दूसरा स्कैनर बनाना पड़ेगा, ये नहीं काम करेंगे। फिर यहाँ भी ये टॉप लूजर ये पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं आने वाले। इनको यूज़ करना है तो आप अच्छे लेवल पे स्टॉक्स निकालना सीखो, या तो आप स्क्रीनर्स पे निकालो, या आप चार्ट लिंक पे निकालो, या आप धन के ऐप पे निकालो। मैं नेक्स्ट वीडियो धन के ऐप पे बनाता हूँ कि देखो धन वाले में इससे बेटर दिया है, पता नहीं जीरोंदा है वो दूसरों को देखकर और अपग्रेड क्यों नहीं करता है। ये बहुत लेट अपग्रेड करता है और वो भी अधूरा अपग्रेड करता है। इतना अच्छा नहीं है स्कैनर, 10 में से 2 नंबर है इस स्कैनर को। इतने बेकार स्कैनर है, बहुत अच्छा स्कैनर तो नहीं मानता, लेकिन बेटर है। कहीं पर यहाँ से दूसरी जगह जाना नहीं है, अपने को ट्रेड करना है तो यहीं मिल जाएगा, फटाफट इसी पर क्लिक करो, इसी में से निकाल लो। लेकिन इससे बेटर दूसरी चीज़ें अवेलेबल होती है जब हम दूसरी कंपनियों का देखते हैं, धन का देखते हैं, ग्रो का देखते हैं, धन के अलावा हम अपस्टॉक का देखते हैं या चार्ट लिंक का देखते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। जैसा हम चाहें वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास में अवेलेबिलिटी होती है कि हम किस प्रकार से इसको यूज़ करें। अभी ये है कि हम किस कंपनी में, हम मान लीजिए कि हम खुद अपना बनाना चाहते हैं फ़िल्टर, तो हमें फ़िल्टर पे क्लिक करना है। अब निफ्टी 500 का बनाएं या फ्यूचर एंड ऑप्शन का बनाएं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का बनाते हैं। अब हम सेक्टर को इंसर्ट कर लेते हैं अपना, कि कौन कौन से सेक्टर यहाँ पर हम लेना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ से जो भी सेक्टर लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, छोड़ दो। फिर लास्ट प्राइस में क्या चाहते हो आप, लास्ट प्राइस में मिनिमम मैक्सिमम, इसको तो चेंज मत करना। अभी मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। पी रेशियो कैसा चाहिए आपको, पी रेशियो वाला कौन सा स्टॉक चाहिए, तो अब क्या ही पी रेशियो चाहिए, 15 से 25 या फिर 15 से यहाँ पर हम कर देते हैं 80, 280 के आसपास या 80 के आसपास, 280 तो क्या ही होगा यहाँ पर। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे से होता है, ये मिनिमम मैक्सिमम, बस ठीक है, छोड़ दो अब इसको। ये अपने आप इसने मॉडिफाई कर लिया पूरी की पूरी चीज़ें। रीसेट करना है वापस कर दो। ऐड फिल्टर करना चाहते हो कि आप मैं कुछ डिविडेंड यील्ड डालूँ, सेक्टर को हटा दूँ, मार्केट कैप हटा दूँ मैं, लास्ट प्राइस चेंज कितना हुआ है, पी रेशियो कितना है, ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, ये सब चीज़ें, वॉल्यूम कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऐड हो सकती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये है काइट का स्कैनर, और इसको क्लोज कर दो आप और अपना स्कैनर लगाना चाहो तो आपके लिए अवेलेबल है। वो यहाँ के जैसे TR है, ये मेरे स्कैनर पर आपको अपने आप सेव कर देता है तुरंत ही लाके। तो इस प्रकार से अपने जो स्कैनर है उसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर एक इन्होंने अवेलेबिलिटी तो करवाई है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है, फिर भी काम चलाऊ है कि हम लोग यदि जल्दी से निकालना चाहे तो हमारे लिए है।
डैशबोर्ड पे तुरंत हमने क्लिक किया यहाँ पर, और हमें देखना है कि हम लोग टॉप गेनर साइड में जाएंगे। आज मार्केट की वॉलेटिलिटी वो पॉजिटिव साइड में, तो तुरंत टॉप गेनर में चले जाएंगे। अब टॉप गेनर के साथ में हम लोग लगाएंगे कि 52 वीक हाई में कौन कौन से हैं। तो हमारे पास में यदि केस पड़ा है तो हम केस मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो हमें बस इतना ही करना है। यहाँ से आपको सिंपल ये EMMVE है, तो आप यहाँ आओ और EMMVE बस इतना सा लिखो और फटाफट यहाँ पर चार्ट पे आ जाओ, हो गया अपना काम। अब ये ब्रेकआउट दिया है नहीं दिया, यहाँ पर एक 1 डे के कैंडल के ऊपर हम फटाफट देखेंगे कि हाँ यहाँ बुलिस है। 1 डे के कैंडल के ऊपर, 1 आवर के चार्ट के ऊपर बुलिस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बुलिस है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 मिनट के ऊपर बुलिस बनाइए ना फिर आप आराम से, क्योंकि ये यहाँ खुल रहा है, ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो फिर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ऊपर की तरफ का ट्रेड बनाएं। तो इस प्रकार से ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार से, किसी भी स्टॉक के लिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक को अपने काइट के जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्कैन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। इस चीज़ों को ध्यान रखना। फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।